पीपीएससी एंड यूपीएससी दे लास्ट 2 तो 3 साल दे अगर आप पेपर्स की गल करिए तो उहदे विच करंट अफेयर नूं अगर आप देखिए तो करंट अफेयर का जिहड़ा ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चेंज है जिहड़ा हो चुका है। ठीक है जी। तो अगर आप पीसीएस पर्टिकुलर पीसीएस की गल करिए जिहड़ा लास्ट टाइम पीसीएस होया सी उहदे विच 70% जिहड़े क्वेश्चन सीगे जीएस प्रीलिम्स दे वो करंट अफेयर ओरीएंटेड सीगे। ठीक है जी। तो क्योंकि हुण करंट अफेयर का जिहड़ा पैटर्न है डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है जी। तो आपां नूं अपना जिहड़ा स्टडी मैथड है उन्होंने भी चेंज करने की जरूरत है। आपां नूं एक पैसिव स्टडी तो एक्टिव स्टडी वाली साइड मूव करने की जरूरत हैगी है। नो डाउट सारे स्टूडेंट्स ही मैगजीन पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन डाटा नूं वो पढ़ते हैं, बट पेपर दे विच जाके फिर भी कन्फ्यूजन है जिहड़ी क्रिएट हो जाती है कि जदों क्वेश्चन सामने आता है तो ये चीज़ तो लगती है कि हाँ जी असी की किया होया डाटा नूं पढ़िया होया, ये सारा करंट अफेयर असी पढ़िया होया, बट प्रॉब्लम उत्थे आ जाती है कि क्वेश्चन दे विच की चीज़ पूछी हुई है उस चीज़ दे विद रिस्पैक्ट आप उस क्वेश्चन दे विच नूं सॉल्व है जिहड़ा नहीं कर पाते या फिर क्वेश्चन दे विच आपां नूं कन्फ्यूजन है जिहड़ी आ जाती हैगी है। तो उसी ट्रेंड नूं फॉलो करते हुए अज आपां की करांगे एक जिहड़ा करंट अफेयर का लैक्चर हैगा उन्होंने टॉपिक ते नाल नाल उसदे रिलेटेड किहड़े-किहड़े एमसीक्यू बन सकते हैं उन्हां सारियां चीज़ां नूं आपां नाल नाल डिस्कस करांगे। फस्ट ऑफ ऑल आपां एमसीक्यू नूं देखांगे और उहदे विद रिस्पैक्ट आपां टॉपिक नूं की करांगे डिस्कस करांगे। ठीक है जी। तो अज दा जिहड़ा अपना लैक्चर रहेगा करंट अफेयर का ओह इस फाइल नूं आपां की करांगे जी डिस्कस है करांगे। ये सारी जी अपनी MCQ ओरीएंटेड की हैगी है फाइल हैगी है। इस फाइल का परपस यह हैगा कि थोनों ये चीज़ दिखानी कि पेपर दे विच एक पर्टिकुलर टॉपिक दे विचों किद्दां क्वेश्चन ने फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है जी। ताकि आपां अपने आप नूं उस लैवल तक की कर सकीए तैयार कर सकीए। ठीक है जी। और इस तो बिना हुण एक यूपीएससी के द्वारा नवा पैटर्न है जिहड़ा शुरू किया गया है जिहदे विच मैथड ऑफ एलिमिनेशन के जिहड़े चांसिस ने काफ़ी ज़्यादा घट हो चुके हैं। तो आप एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि आने वाले पीसीएस के एग्जाम के विच वो भी इस पैटर्न नूं फॉलो है जिहड़ा कर सकते हैं। तो आपां की पैटर्न इन फ्यूचर दे विच हो सकता उसके लिए पहला ही की रहना है प्रिपेयर है जिहड़ा रहना है। तो MCQ नूं डिस्कस करते करते आपां नाल की करांगे टॉपिक नूं डिस्कस करांगे और उहदे विद रिस्पैक्ट किहड़े-किहड़े किस टाइप का जिहड़ा डाटा है या फिर स्टेटमेंट आपां तो एग्जामिनर पूछ सकता है उन्हां सारियां चीज़ां नूं अज आपां इत्थे डिस्कस है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी फिर आपां। तो पहला अपने पास डाटा हैगा जी जिहदे विच की पूछा गया है। अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स दित्तियां हुई ने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे गल की हुई है जिहदा नाम की हैगा जी मत्स्या 6000। ठीक है जी। मत्स्या 6000 टॉपिक हैगा और उहदे विद रिस्पैक्ट ऐदा करके 3 स्टेटमेंट्स है जिहड़ियां दित्तियां हुई ने। अगर तुसी यूपीएससी देखोगे या लास्ट ईयर जिहड़ा पीसीएस लास्ट टाइम सॉरी जिहड़ा पीसीएस होया सी अगर तुसी ओनू देखोगे तो इस तरह दीयां वड्डियां स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां तुहानूं पेपर दे विच देखण नूं मिलणगियां। ठीक है जी। तो आपां डिस्कस करते हैं जी इनू आपां स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला की कह रहा है मत्स्या 6000 the National Institute of Ocean Technology in the collaboration with Naval Science and Technological Laboratory is the process of developing manned submarine vehicle called Matsya 6000। की हुण आपां ने ये देखना है कि ये पूछा की है ये आपां करैक्ट स्टेटमेंट है जी पूछी हुई है। ठीक है जी। तो आपां ने ये चीज़ चैक करनी है कि ये स्टेटमेंट करैक्ट हैगी है या फिर नहीं हैगी है। तो अगर आपां मत्स्या 6000 के बारे गल करिए तो यह बेसिकली समुद्रयान है जिहड़ा अपना मिशन है समुद्रयान ओदा बेसिकली जिहड़ा ये की हैगा जी समुद्रयान जिहड़ा मिशन हैगा उहदे विच 3 ह्यूमनस नूं डीप डैप्थ सी दे विच है जिहड़ा भेजना। ठीक है नीचे भेजना है और किन्ने 1000 मीटर नीचे भेजना है 6000 मीटर है जिहड़ा नीचे भेजना हैगा।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਸਿਆ 6000। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਸਿਆ 6000 ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਨੀਚੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, हुण ये अपन ने बेसिक सारिया चीज़ां डिस्कस कर लिया। हुण क्वेश्चन दे विच जो चीज़ पूछी हुई है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हैगी है कि नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इन द कोलैबोरेशन विद नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी उन्होंने प्रोसैस करना डेवलपिंग अ मैंड सबमरीन व्हीकल कॉल्ड मत्स्या 6000। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इत्थों आपां नूं ये पता लगता हैगा कि इस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਹੀਕਲ ਨੇਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਸਿਆ 6000 ਬੀਇੰਗ ਡਿਵੈਲਪਡ under deep ocean mission will be capable of taking 3 human। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ 4 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 3 humans ਨੂੰ depth of 6 किलोमीटर, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 3 ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਆਫ 6 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट अपने पास बिल्कुल की हैगी है, सही हैगी है। अच्छा, हाइड्रोडायनामिक टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट विल बी कैरिड आउट बाय नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी। तो ये भी बिल्कुल सही है, आपां ऑलरेडी ऊपर है जिहड़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इहदियां तीन स्टेटमेंट की ने अपने पास सही ने। तो होर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखिए तो यह जिहड़ी मिशन है उसनूं लॉन्च करने वाली जिहड़ी मिनिस्ट्री है उहदे बारे भी आपां नूं पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये मिशन की किया गया है जी, या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अगर यह मिशन अपना सक्सैसफुल हो जाता है तो इंडिया 6 कंट्रीज़ दे विच आ जाएगा जिन्हां ने 5000 मीटर नीचे एक्सप्लोर करन दे लिए, ठीक है, मिनरल्स वगैरह नूं एक्सप्लोर करन दे लिए अपना जिहड़ा मिशन है वो सक्सैस है जिहड़ा कर जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह आपां नूं ये सारियां चीज़ां एक पर्टिकुलर टॉपिक दे विचों पता होणियां चाहीदियां ने। तो देखो हुण इहदे विच कोई एलिमिनेशन मैथड है जिहड़ा वो नहीं लग रहा। इन्हां ने ये पूछ लिया हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो अपना आंसर की आ जाएगा ऑल ऑफ 3। ठीक है, जिन्ने भी ऊपर 3 हैगे ने सारे दे सारे अपने की हैगे ने, ट्रू हैगे ने। तो ऐदां करके टॉपिक नूं पढ़न दे नाल नाल तुसीं ओहदे MCQ प्रैक्टिस भी अगर नाल नाल करदे हो तो एक थोड़ा जिहा ਤੁਹਾਨੂੰ भी आइडिया हो जाएगा कि किहड़ियां चीज़ां आपां नूं इन्ने वड्डे डेटा दे विचों पढ़न दी रिक्वायरमेंट हैगी है, किहड़ियां चीज़ां उस विचों ड्राइव करनियां ने और किहड़े फैक्ट्स नूं आपां ने प्रीलिम्स दे लिए इग्नोर है जिहड़ा करना हैगा, जो अपने काम दा जो फैक्ट्स ने जिहड़े नहीं हैगे। ठीक है जी, चलो हुण आपां नैक्सट गल करदे हां इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनैशनल लैवल ते एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी है जिहदा नाम हैगा इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो इदां दी ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी कारण न्यूज़ दे विच रहिंदियां ने, तो उहदे विद रिस्पैक्ट किहड़े क्वेश्चन ने जिहड़े बन सकदे ने वो सारियां चीज़ां नूं अज आपां डिस्कस है जिहड़ा कर रहे हैं इत्थे। तां फिर इत्थों स्टार्ट करदे हां जी। पहली जिहड़ी अपनी स्टेटमेंट हैगी है तां इह की कह रही है, it is an intergovernmental organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and inhibit its use any military purpose including nuclear weapons। ਤਾਂ इंटरनैशनल एटॉमिक एनर्जी ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਗਲਤ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ
मेजर जिहड़ा पर्पस यही है कि न्यूक्लीयर एनर्जी चाहे वो न्यूक्लीयर वैपन्स ने उन्हां दा पीसफुली की होवे यूज़ होवे। इस तो बिना ईवन कि यह जदों बनी सीगी 1957 दे विच UN तो इंडिपेंडेंट सीगी, पर यह UN जनरल असैंबली एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल दोनों नूं ही रिपोर्ट है जिहड़ी करदी हैगी है। तो इन्हां दोनों चीज़ों नूं तुसीं की रखना है, ध्यान दे विच रखना हैगा है। तो हुण गल आंदी है कि इंडिया इंटरनैशनल अटोमिक एनर्जी का मैंबर हैगा है। यस, इंडिया इंटरनैशनल अटोमिक एनर्जी का जिहड़ा मैंबर है वो हैगा है। किहड़े साल दे विच बनिया? सेम ईयर 1957 दे विच जिहड़ा इंडिया इसका मैंबर है जिहड़ा बनिया हैगा है। और अगर होर गल करिए इहदा जिहड़ा हैडकुआटर हैगा है वो ऑस्ट्रिया वीना दे विच इहदा हैडकुआटर है जिहड़ा वो हैगा है। ये भी की रखना है, तुसी याद रखना है। करंटली इहदे 175 की हैगे ने अपने पास मैंबर्स कंट्री ने वो हैगे ने। क्लीयर? तो इदां करके तुसी एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी रीजन करके न्यूज़ दे विच आ रही है तो वह स्टैटिक डेटा अपने लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। और पेपर दे विच समटाइम्स इदां दे भी क्वेश्चन आते हैं कि जिहदे विच एक स्टेटमेंट तो तुहानूं करंट रिलेटेड दित्ती हुंदी है और दूजी स्टेटमेंट तुहानूं किहदे रिलेटेड दित्ती हुंदी है, स्टैटिक स्टेटमेंट दित्ती हुंदी है। तां आपां नूं करंट अफेयर नूं दोनों साइड तो कवर करना पएगा कि आपां नूं उहदा स्टैटिक डेटा भी पढ़ना पएगा और उहदा आपां नूं बेसिकली जिहड़ा करंट दे विच चल रहा है उहनूं भी आपां नूं डिस्कस है जिहड़ा करना पएगा। चलो, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਨੂੰ। तो ये तुहानूं याद रहेगा हमेशा क्वेश्चन करंट अफेयर या किसी भी क्वेश्चन बहुत ध्यान दे नाल देखना हैगा कि उस करैक्ट पूछया या नॉट करैक्ट। अगर नॉट पूछया तो नॉट नूं हाईलाइट कर लो ताकि आंसर नूं टिक करते हुए तुहानूं ये चीज़ की रहे ध्यान दे विच रहे। ठीक है जी। तो छोटे छोटे टिप्स ने नाल इंपॉर्टेंट हैगे ने वो भी आपां नाल नाल है जिहड़ा डिस्कस करी जावांगे। तां इहदे विचों करैक्ट किहड़ा नॉट करैक्ट सॉरी किहड़ा सीगा? ऑबवियसली नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है जी। चलो, दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केड़ी स्टेट दे विच यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिहड़ी लोकेट हैगी है, मतलब इहदी लोकेशन पूछी है बेसिकली। तां हुण दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारे पुछया है, ये हैगी कित्थे है? ये हैगी है ओडिशा दे विच। सब तो पहले ही हुण गल यह है कि यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिहड़ी क्यों न्यूज़ दे विच आई है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज़ दे विच आई है क्योंकि ये ओडिशा की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिहड़ी कि टोटली ह्यूमन सैटलमेंट तो की हो गई है, फ्री हो गई है। मतलब हुण इत्थे कोई भी ह्यूमन सैटलमेंट है जिहड़ा ओह नहीं रहा हैगा। ठीक है जी। तो देखो दो तरीके का एरिया है जिहड़ा हुंदा है, एक नूं आपां नैशनल पार्क बोल दिंदे आ और दूसरे नूं आपां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिहड़ा वो बोल दिंदे आ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हुण इन्हां दोनों दे विच एक मेजर डिफरेंस है जिहड़ा हुंदा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच ह्यूमन सैटलमेंट की हुंदी है ओह अलाउड हुंदी है। ठीक है जी। ईवन फिर अगर आप ऑन द अदर हैंड नैशनल पार्क की गल करिए तो ये ह्यूमन सैटलमेंट है जिहड़ी ओह अलाउड है नहीं होंदी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक लो लैवल हैगा और नैशनल पार्क एक हाई लैवल हैगा। इहदा मतलब की हैगा? इहदा मतलब यह है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नूं अपग्रेड करके नैशनल पार्क है जिहड़ा बनाया जा सकता हैगा। ठीक है जी। और इहदा जिहड़ा नैशनल पार्क का एरिया हुंदा है ये एक रिस्ट्रिक्टेड कह लो, रिस्ट्रिक्टेड तो आपने ऑलरेडी देख लिया। एक इहदियां बाउंड्रीज भी की हुंदियां ने, फिक्सड हुंदियां ने, पर इहदी कोई भी फिक्सड बाउंड्री नहीं होंदी। ये बेसिकली मेजर डिफरेंस यही हुंदा है नैशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच कि इत्थे ह्यूमन सैटलमेंट अलाउड हैगी है बट इत्थे ह्यूमन सैटलमेंट अलाउड है जिहड़ा नहीं हैगा। तो क्योंकि यह ओडिशा की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है जिथे ह्यूमन सैटलमेंट टोटली जीरो हो चुके हैं, तां करके यह न्यूज़ दे विच आई है। द ओडिशा दे विच हैगी है हीराकुंड जो डैम है उहदे विद रिस्पैक्ट ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिहड़ी बनी हुई है। तो याद रखना है आपां ने देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे हैगी है जी? अपने ओडिशा दे विच एग्जिस्ट है करदी हैगी है। लो जी, नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सबनों पता है। ठीक है जी, फ्लड
टाइम है जिहड़ा चल रहा है। हिमाचल वगैरह अगर आप देखिए, ठीक है जी, जो अपना हिमाचल एरिया हिली एरिया, उत्थे कितना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन है जिहड़ी फ्लड द्वारा की गई है। और रीसेंट दिल्ली दे विच भी रोड्स दे उपर यमुना की कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ विद रिस्पैक्ट क्योंकि यमुना न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ यमुना ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ यमुना ਬਾਰੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। It is one of the major tributaries of the Gangas and form an integral part of Yamuna Ganga plains। हाँ जी, तो की ये स्टेटमेंट पहला आप देखते हैं कि ये की पूछा होया, करैक्ट पूछा होया, तो की ये स्टेटमेंट सही हैगी है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हैगी है, क्योंकि जिहड़ी यमुना है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी हैगी है गंगा दी। ਇਹ ਆਪਣੇ नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ रिवर सिस्टम आंदा है, गंगा रिवर सिस्टम, ਉਹਦਾ ही एक पार्ट हैगी है। अगर मैं गल करा आ गंगा है, इत्थों अपने पास यमुना ਜਿਹੜੀ गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ मिलती हैगी है प्रयागराज ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ਤਾਂ यमुना ਜਿਹੜੀ एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैगी है किदी, गंगा दी, और इंटैगरल पार्ट ऑफ यमुना गंगा प्लेन। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, एलुवियल प्लेन्स हैगे ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ही पार्ट हैगी है। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ स्टेटमेंट की हैगी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैगी है। दूसरा की कह रहा, दूसरा कह रहा है कि जिहड़ी सोर्स के बारे गल कर रहा है कि जिहड़ा यमुना दा सोर्स हैगा जां ओरिजिनेशन हैगा वो कित्थों हैगा, यमुनोत्री ग्लेशियर इन द लोअर हिमालय रेंज एंड मीट द गंगाज एट संगम एट प्रयागराज। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रयागराज यूपी दे विच जाके यमुना है जिहड़ी किहदे विच मिल जाती है, गंगा दे विच है जिहड़ी मिल जाती हैगी है। और गंगा दा जिहड़ा ओरिजिन हैगा है ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, यमुनेत्री ग्लेशियर हैगा है। तो यमुनेत्री बांदर पूछ यमुनेत्री तो नीयर बाय ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ जी ਇਹ यमुनेत्री ग्लेशियर, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ यमुना है ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ और प्रयागराज यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ उत्तराखंड, ठीक है जी, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है जी, यह 5 स्टेट्स के विचों दी की करती है जी, लाई है, करती हैगी है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, हुण इहदियां फर्दर ट्रिब्यूटरीज के बारे गल की हुई है, चंबल, सिंध, बेतवा और घाघरा। तो देखो जी, घाघरा इहदी ट्रिब्यूटरी नहीं हैगी, चंबल, सिंध, बेतवा एक होर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैगी है जिहदा नाम की हैगा केन। ये सारियां यमुना दी ट्रिब्यूटरीज हैगियां ने, बट जिहड़ी घाघरा है वो अपने पास गंगा दी ट्रिब्यूटरी हैगी है, ना कि यमुना दी। तो उहदे नाल ये जिहड़ी स्टेटमेंट है अपनी रॉन्ग हो जाती है। तो इन्हां ने ये चीज़ पूछी है कि इन्हां विचों कितनियां स्टेटमेंट सही ने। देखो जी, ट्रेंड नूं तुसीं एनालाइज कर सकते हो कि ट्रेंड है जिहड़ा किदां चेंज हो चुकिया। तो इहदे विचों ऑब्वियसली 1 2 3 3 स्टेटमेंट्स अपनियां की हैगियां ने, सही स्टेटमेंट हैगियां ने, ठीक है जी। तो ऐदा करके तुसी नाल एवें स्टडी है जिहड़ी करनी हैगी है। अगे चलते हैं जी आपां नैक्सट से। लो जी, अगे हैगा जी सियाचिन ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है जी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बारे गल की हुई है जी, इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयस। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है NJ 9842 is known the boundary between India and Pakistan, LOC ਦੇ nearby Nubra river originates from the सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है जी। ਇਹਦੇ रिलेटेड लास्ट ईयर भी UPSC ने सियाचिन ग्लेशियर के उपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया सीगा। तो 1 बाय 1 करके आप स्टेटमेंट्स नूं जो डिस्कस है करते हैं। तो सब तो पहला अगर आप सियाचिन ग्लेशियर की गल करिए तो यह ऑब्वियसली सब तो हाईएस्ट अपनी जिहड़ी हिमालय की रेंज हैगी है उसका नाम हैगा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के ईस्टर्न साइड के उपर सियाचिन ग्लेशियर है जिहड़ा एग्जिस्ट करता हैगा। अगर आप थोड़ा जा देखिए तो इस अगर आ हिस्सा आप देखिए तो ये वाला जिहड़ा हिस्सा है ये की अपने पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हैगा, और इस वाला जिहड़ा हिस्सा हैगा ये अपना अक्साई चीन हैगा। और जिहड़ा इत्थे इन्हां दोनों के विचकार आह एरिया है जिहड़ा लाई करदा है, इत्थे अपना की हैगा जी सियाचिन ग्लेशियर है जिहड़ा हैगा है,
ठीक है जी, ये चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना है। वर्ल्ड सैकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर हैगा जी अपना सियाचिन ग्लेशियर। यह की कर रहा है, इत्थे पाकिस्तान और चाइना नूं सैपरेट है जिहड़ा कर रहा है, एक्साई चीन और इस साइड। तो सियाचिन ग्लेशियर अगर देखा जाए ईस्ट कर, तो ये अपनी जी रेंज हैगी है काराकोरम रेंज ही हैगी है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैगी है कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज दे विच की कर रहा जी, ये लाई है जिहड़ा या इहदी लोकेशन हैगी है। NJ9842 इज नोन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही है जी। इत्थे करके जिहड़ी ये अपनी LOC हैगी है, इत्थे यह पॉइंट हैगा NJ9842 जिहड़ी कि एक मेजर बाउंड्री हैगी आ इंडिया एंड पाकिस्तान दे विचकार। ठीक है, थोड़ा ऊपर लै जाओ, इत्थे यह की कर रही है, लाई है जिहड़ा करदा हैगा। तां नुब्रा बारे ही क्वेश्चन है जिहड़ा आया होया सी। क्वेश्चन की सीगा कि सियाचिन ग्लेशियर है ओहो मतलब ये कह लो कि क्वेश्चन किवें पूछा गया सी भी सियाचिन जिहड़ा ग्लेशियर है उहदी लोकेशन बारे ही क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा गया सी कि ओह अक्साई चीन दे ईस्टर्न साइड है, कि वो वैसटर्न साइड है, कि वो नुब्रा वैली दे साउथ साइड है या नॉर्थ साइड है। तो उहदे विचों आंसर सीगा कि नुब्रा वैली दे नदन साइड, नुब्रा वैली दे इत्थे पैंदी है जी नुब्रा वैली, सॉरी इत्थे पैंदी है नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली दे साउथ साइड अपने पास नॉर्थ साइड अपना की है एग्जिस्ट करता है अपना सियाचिन ग्लेशियर। और जी नुब्रा रिवर और कित्थों ओरिजिनेट होंदी है, वो सियाचिन ग्लेशियर दे विचों ही ओरिजिनेट होंदी है। तो इहदियां 1, 2 एंड 3 सारियां स्टेटमेंट्स की हैगियां ने अपने पास करैक्ट है हैगियां ने। तो ऐदां करके तुसीं इसनूं ध्यान रखना है। इहदे बारे आपां थोड़ा कुछ होर डिस्कस कर लैंदे हां। जिहड़ा सियाचिन ग्लेशियर सी आपां ने ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन के थ्रू अपने सियाचिन ग्लेशियर इंडियन गवर्नमेंट ने की किया सीगा, एक्वायर है जिहड़ा कीता सी। ये भी चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी हैगी है। चलो हुण आपां नैक्सट डिस्कस करते हैगे आ जी समर्थ। ठीक है जी, ये अपना रह गया, ये लेटर ऑन डिस्कस करते हैं जी आपां IMC। ये हैगा जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समर्थ स्कीम। ठीक है जी, इट इज डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्कीम आ गई, देखो कोई भी स्कीम जी न्यूज़ के चल रही होंगी है उन्होंने भी आपां पढ़ना है कि हो जाता इंपॉर्टेंट है जोड़ा हो जाता। तो सब तो पहला अगर आप क्वेश्चन के विचों ही अपना जोड़ा डाटा है उन्होंने वधा सकते हैं कि जोड़ा समर्थ स्कीम है बेसिकली की चीज़ हैगी है, यदा नाम ही आपको क्लैरीफाई कर देगा कि की चीज़ हैगी है। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टैक्सटाइल सैक्टर, मतलब ये टैक्सटाइल सैक्टर की की कर रहा गल कर रहा और इहदा जिहड़ा नाम ही दस रहा है कि आपने कैपेसिटी बिल्डअप करनी है किहदे विच अपने टैक्सटाइल सैक्टर दे विच। ठीक है जी, तो हुण आपां देखते हैं कि ये क्वेश्चन की कह रहा। इट इज़ द डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड, है ना, इत्थे गल आ रही है प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अगर आप थोड़ा जा इत्थे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये टैक्सटाइल सैक्टर की गल कर रहा है, जे टैक्सटाइल सैक्टर की गल कर रहा है तो ऑबवियसली इत्थे मिनिस्ट्री है जी चेंज हो सकती है। तो अगर तुसी थोड़ा बहुत इत्थे पढ़िया होगा तो इत्थे कन्फ्यूजन ऐदा ही क्रिएट होती है। तो जिन्ने तुसी नंबर ऑफ MCQs नूं प्रैक्टिस किया होएगा उन्नियां थोड़ियां जिहड़ियां कन्फ्यूजनस ने वो की होणगियां घट होणगियां। तो ये अपना की हैगा जी स्कीम फॉर सॉरी ये अपनी मिनिस्ट्री की अगर आप गल करिए तो जी मिनिस्ट्री हैगी है तो ये जी मिनिस्ट्री है वो हैगी आ मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल। तो इत्थों अपनी जी की हो जाती है ये स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाती है। और यह एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैगा कि जेडे अपने पुराने आर्टिसनस ने अपनी पुरानियां इंडस्ट्रीज ने, है ना, जोड़ा अपना क्राफ्ट है जोड़ा बिल्कुल ही खत्म हो चुके आर्टिसनस जो चीज़ा बनाते सी पुराने थ्रैड वगैरह ये वो। ठीक है जी, तो उन्होंने सारिया चीज़ों स्किल डेवलप मतलब स्किल डेवलप करना। तो अप्रोक्सीमेट 2 सालों के 13,000 के नीयर बाय यूथ है उन्होंने की कर चुकी है सरकारी स्कीम के तहत जी ट्रेनिंग है वो दे चुकी है। तो समर्थ कवर नदन ईस्ट स्टेट ओनली, तो ये की लिखा होया देखो जिथे ओनली वर्ड्स आ जाते हैं वो 60 to 70% केसिस दे विच गलत हो जाते हैं। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा ने जिहड़ियां प्रीलिम्स दी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है उन्होंने यूज़ करांगे कि किहड़ियां एलिमिनेशन मैथड्स ने आप यूज़ कर सकते हैं पेपर दे विच। इहदे विच अलग तो थोड़े नाल सर है जिहड़ा डिस्कस करनगे। ठीक है जी, तो समर्थ कवर नदन ईस्टर्न स्टेट ओनली, जे आपां इन्ना भी क्लीयर होएगा कि यह नदन ईस्टर्न स्कीम हैगी है तो अपना इत्थे ही क्वेश्चन की होएगा सॉल्व हो जाएगा। तो नहीं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है जी। ये ऑल सैक्शन
ऑल सैक्शन ऑफ सोसाइटी और हर दे लिए की हैगी है अवेलेबल हैगी है, ये सिर्फ और सिर्फ कली नदन ईस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हैगी। और ये अगे तो आपको पढ़न की जरूरत नहीं, SC ST तो मैं पहला ही दसिया कि एवरी सैक्शन ऑफ सोसाइटी पूरे इंडिया के चल रही है, तो इसलिए नॉट करैक्ट पूछया, तो ये बोथ 1 and 2 नॉट करैक्ट की हैगे ने अपने आंसरस ने ये एग्जिस्ट है जिहड़े करते हैं। ठीक है जी, चलो अगला अपना मैप ओरीएंटेड क्वेश्चन हैगा, या ये कह लो कि अपना जोग्राफी का क्वेश्चन हैगा। ऐदां दे क्वेश्चन पेपर दे विच बहुत पूछे जाते हैं। कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिहड़ा न्यूज़ दे विच हैगा है, उहदे विचों सीधा उहदी लोकेशन है पेपर दे विच पूछ ली जाती है, चाहे वो UPSC है चाहे वो PPSC है। तो ऐदां दे क्वेश्चन एक तरीके नाल जे मैप सही तरीके नाल देखिया होगा तो फ्री दे नंबर हुंदे ने अगर आपां इन्हां मैप नूं चंगी तरीके नाल कर लईए। तो आपां देखदे हां जी किहड़े-किहड़ियां इहदे विच की पूछया होया है ते किहड़े आइलैंड की गल की हुई है, या अदर के होर अपने पास प्लेसिस न्यूज़ दे विच ने, वो भी सारिया चीज़ां आपां करंट दे विच कवर है जिहड़ा करांगे। तां इहदे विच गल की हुई है सोलोमन आइलैंड दे बारे, वॉज रीसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ इन द विच ऑफ फॉलोइंग रीजन, तो किहड़े रीजन दे विच ये एग्जिस्ट है जिहड़ा करदा हैगा। तां इन्हां ने लिखिया साउथ वैस्ट पैसीफिक ओशन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वैस्ट, इत्थे स्पैलिंग मिस्टेक हैगी है जी, नॉर्थ वैस्ट पैसीफिक ओशन दे विच। हुण गल हैगी है कि सोलोमन आइलैंड आपां कह रहे हैं कि न्यूज़ दे विच हैगा, ये न्यूज़ दे विच क्यों हैगा, ये न्यूज़ दे विच इसीलिए हैगा क्योंकि रीसेंट जिहड़ा UN हैगा, USA हैगा सॉरी, वो की चाह रहा है कि इस आइलैंड के उपर वो अपनी एक एम्बैसी है जिहड़ी ओपन करेगा। ठीक है जी, हुण एम्बैसी क्यों ओपन करनी है, बेसिकली जिहड़ा पैसीफिक ओशन है उहदे विच अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट करन लिए और चाइना नूं एक तरीके नाल जवाब देण लिए, क्योंकि चाइना है जिहड़ा पैसीफिक ओशन दे विच अपनी बहुत ज़्यादा ताक है जिहड़ी जमा रहा है। तो उस चीज़ नूं काउंटर करन दे लिए यह USA दे वल्लों एक की हैगा स्टैप हैगा, तां करके सोलोमन आइलैंड की हैगा न्यूज़ दे विच हैगा। और ये कित्थे एग्जिस्ट करता है, ये कित्थे एग्जिस्ट करता है, पैसीफिक ओशन दे विच एग्जिस्ट करता हैगा। जे तुहानूं थोड़ा जिहा मैप है जिहड़ा तुहानूं ध्यान दे विच होएगा, तां जिवें आह इत्थे अगर अपना इंडिया है, इधरली साइड आ इंडोनेशिया वाला हिस्सा आ गया, आ अपना ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है जी, इस साइड अपना जिहड़ा पपुआ न्यू गिनिया है और इस साइड जिहड़ा यह आइलैंड हैगा इत्थे एग्जिस्ट करता हैगा सोलोमन आइलैंड। तो यह साउथ वैस्ट पैसीफिक ओशन, ठीक है जी, उहदे विच की कर रहा है, लाई कर रहा है इंडिया के नीचे वाली साइड यह आ जाता हैगा अपनी इक्वेटर तो नीचे, तां करके साउथ वैस्ट पैसीफिक ओशन दे विच यह जिहड़ा आइलैंड है वो एग्जिस्ट है करता है। ठीक है जी, चलो हुण आपां नैक्सट चलते हैगे आ, जिहड़ा अगला क्वेश्चन हैगा सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया ने इस बार 2 ही मीटिंग्स 2023 दे विच ऑर्गेनाइज कीतियां ने, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ने, एक G20 है और दूसरी अपने पास SCO है। ठीक है जी, तो SCO दे विचों क्वेश्चन है जिहड़ा पूछया होया 2023 SCO रीसेंटली इंडिया ने की कीती है जी कंडक्ट है जिहड़ी कीती है। तो SCO हैज़ 9 मैंबर, और उस तो बिना SCO इसलिए भी न्यूज़ दे विच हैगी है क्योंकि SCO दा एक मैंबर है जिहड़ा वध गया है। पहला जिहड़े SCO दे मैंबर सीगे वो किन्ने मैंबर सीगे, अपने पास 8 मैंबर सीगे जी SCO दे, तो हुण उहदे विचों एक नवा मैंबर है जिहड़ा ऐड हो चुकिया है, तो वो किहड़ा हैगा है, वो अपने पास हैगा जी अपना ईरान। तो 9th मैंबर ऑफ SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये की हैगा ईरान इहदा 9th मैंबर हैगा। तो ये टोटल हुण मैंबर किन्ने हो चुके ने 9, तो 9 किहड़े-किहड़े मैंबर ने इत्थे लिखिया भी होया, तो इनू आपां एक ट्रिक दे नाल भी याद है जिहड़ा कर सकते हैगे आ। तो ट्रिक हैगी है, देखो जी TRUCK ट्रक, ठीक है, ट्रक थोड़ा जा वड्डा है तो डबल के है। इस तो बिना IP तो आप लवांगे इंडिया और अपने पास पाकिस्तान। हुण एक नवा मैंबर ऐड हो गया तो IPR कर लो। तो T तो की हो गया अपना तजिकिस्तान, R तो की हो गया अपना रशिया, U तो की हो गया उज्बेकिस्तान, C तो की हो गया चाइना हो गया, K तो हो गया अपना कजाकिस्तान और K तो हो गया एक अदर K तो कजाकिस्तान। तो ये टोटल इंडिया पाकिस्तान और सॉरी इत्थे भी आई आऊगा, ठीक है, 2 आई ने जी, हुण एक आई नहीं रहा, 2 आई आ गया। तो इंडिया, ईरान और एक पाकिस्तान, टोटल की ने 9 मैंबर हैगे ने रीसेंट जिहड़ा SCO दे। ठीक है जी, इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना हैगा। उस तो बाद जिहड़ी रीसेंट मीटिंग हुई है उहदे बहुत सारे की ने आउटकम्स होए ने, बहुत डिटेल दे विच आपां नूं उस चीज़ नूं फिलहाल प्रीलिम्स लिए तां पढ़न दी जरूरत नहीं हैगी है,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਰਥ नहीं सिक्योर। ठीक है जी, सिक्योर की हैगा जी अपना थीम हैगा इस बार इंडिया दा। और डिजिटल इंक्लूजन इज वन ऑफ द फोकस एरिया फॉर द कोऑपरेशन इन द SCO। ठीक है जी, SCO दे विच डिजिटल इंक्लूजन मेजर की है, एक फोकस एरिया हैगा है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैगी है। तो यही चीज़ उन्होंने पूछी है कि इन्हां दे विचों की हैगा जी करैक्ट किहड़ा हैगा, तो दोनों बोथ 1 and 2 की है करैक्ट हैगे ने। हुण जिद्दां SCO न्यूज़ दे विच हैगी है, तुसीं इहदे बारे होर भी बहुत सारा डाटा है जिहड़ा अपने एंड तो एक बार जरूर रीड करना हैगा। तो जिद्दां SCO कदों बनिया, इहदा हैडकुआटर कित्थे, सारियां बेसिक चीज़ां हैगियां ने। एक बार तुसीं इसनूं गो थ्रू जिहड़ा विकीपीडिया जिहड़ा जरूर पढ़ना। किसी भी अगर तुसीं ऑर्गेनाइजेशन नूं पढ़दे हो तो उहदा विकीपीडिया पढ़िया करो, क्योंकि जिहड़े ज़्यादातर क्वेश्चन हुंदे ने विकीपीडिया दीयां स्टार्टिंग लाइनस तो ही चक के क्वेश्चन है जिहड़े बने हुए हुंदे ने। ठीक है जी, चलो जी नैक्सट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हैगा, with which of the following countries does the Philippines share land borders। देखो फिलिपाइनस है जिहड़ा ऑब्वियसली ये भी न्यूज़ दे विच रहा है। ठीक है जी, तां करके इहदे बारे आपां नूं इहदी भी मैपिंग दे उपर जिहड़ा क्वेश्चन है, लोकेशन दे उपर जिहड़ा क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा गया है। हुण फिलिपाइनस क्यों न्यूज़ दे विच रहा है, क्योंकि रीसेंटली इंडिया और फिलिपाइनस ने मतलब एक जॉइंट है जिहड़ी मीटिंग कीती है कोऑपरेशन दे उपर, रिलेशनस दे उपर, तां करके फिलिपाइनस है जिहड़ा न्यूज़ दे विच रहा है। हुण आपां तो की पूछिया है, जिहड़ा भी नेशन न्यूज़ दे विच हुंदा है या जिहड़ा भी आइलैंड न्यूज़ दे विच हुंदा है तां अपना उन्होंने मैप दे विच लोकेट करना उस प्लेस नूं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिलिपाइनस की अगर आपां गल करिए तो किहड़े कंट्री दे नाल इह जिहड़ा लैंड है, बॉर्डर है, वो शेयर करदा है। तो जिहड़ा फिलिपाइनस की अगर लोकेशन की गल करिए तो कित्थे एग्जिस्ट करदा है, आ हैगा जी अपना ऑस्ट्रेलिया इधरली साइड जिथे अपना इंडिया खत्म होंदा 6 डिग्री जिहड़ी अपना चैनल हैगा इंडिया, और इत्थे इंडोनेशिया नूं की करदा है सैपरेट है जिहड़ा करदा हैगा है। ठीक है जी, हुण अगर आपां थोड़े जी ऑप्शन नूं एलिमिनेट करके देखिए जी, ऑप्शनस नूं देखिए, आपां ऑप्शनस तो क्वेश्चन नूं ट्राई करदे हां करन दी। एक हैगा वियतनाम, एक हैगा कंबोडिया, एक हैगा मलेशिया। मतलब आपां नूं 3 कंट्री नहीं समझने पैणगे कि कित्थे किहे लाई है जिहड़ा करदे हैगे आ, ताकि आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अपना इंडिया हो गया, ये अपनी 6 डिग्री चैनल हो गया, इत्थों अपना इंडोनेशिया जिहड़ा शुरू हो जाता, इत्थे एक मलेशिया एग्जिस्ट करता है। जिहड़ा आ हिस्सा हैगा है अपना, इत्थे हैगा जी अपना वियतनाम, इत्थे एक अपना कंबोडिया पैंदा है। ठीक है जी, और इस साइड अपना हैगा जी फिलिपाइनस, इत्थे एक अपना फिलिपाइनस है जिहड़ा ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड हैगा, इत्थे एक एग्जिस्ट करदा। हुण अगर आपां वियतनाम नूं देखिए तो क्योंकि देखो पैसिफिक ओशन दे अंदर हैगा है और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड हैगा है, तो जे तुहानूं इन्ना भी पता है तां भी तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकदे हो कि ये वाले दे नाल कोई भी बॉर्डर कंट्री है जिहड़ी नहीं लगदी, क्योंकि जिहड़ा ये ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन दे विच हैगा, ये किसी कंट्री नाल तां बॉर्डर बना ही नहीं रहा। और जे वियतनाम और कंबोडिया की गल करिए, वियतनाम और कंबोडिया तो इस साइड है जिहड़ा रह जांदे ने, और रही गल मलेशिया दी, मलेशिया की कर रहा इत्थे है जिहड़ा एग्जिस्ट करदा है। तो इतना की अगर आपां नूं पता हुंदा तां आपां इत्थों आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व कर लेंदे कि नन ऑफ अबव, मतलब इन्हां दे विचों किसी भी कंट्री दे नाल आपां ने की नहीं कीता जी, अपना बॉर्डर है जिहड़ा फिलिपाइनस अपना बॉर्डर है जिहड़ा शेयर नहीं करता हैगा। ठीक है जी, तो इदां करके एक छोटा जिहा सैशन सीगा सिर्फ तुहानूं एक समझाउण दे लिए कि करंट अफेयर्स की जिहड़ी कवरेज है वो किद्दां तुसीं अपने एंड तो भी अगर पढ़नी हैगी है तो तुसीं किद्दां पढ़ना है। ये नहीं भी तुसीं मैगजीन्स नूं लाइन टू लाइन बस खत्म कर दो, एक पैसिव स्टडी नूं जिहड़े तुसीं लास्ट बहुत टाइम तो फॉलो करते आ रहे हो, तो इन्ना डाटा जिहड़ा याद रखना भी मुश्किल हो जाता। बट जो तुसीं इदां MCQ प्रैक्टिस कीती हुंदी है तो बहुत सारिया चीज़ां वर्ड टू वर्ड, एक छोटे छोटे वर्ड्स ही क्वेश्चन का जिहड़ा टोटल फॉर्म है उन्होंने चेंज कर देंदे ने। तो छोटे छोटे वर्ड्स वाली साइड भी आपां ध्यान दिंदे आ भी इदां दे वर्ड्स ने जिहड़े पेपर दे विच आंदे ने, और जदों उत्थे प्रैशर बनिया हुंदा तो इदां दे वर्ड्स आपां उत्थे इग्नोर करके क्वेश्चनस नूं गलत है जिहड़ा मार्क कर आने हैगे आ। इस दे विचों एक क्वेश्चन आपां ने कीता नहीं हैगा जिहड़ा हैगा IMD, ये तुहाडा होमवर्क हैगा। IMD बारे तुसीं अपने एंड तो पढ़ना हैगा और ये क्वेश्चन नूं सॉल्व है जिहड़ा करना हैगा। तो अज दा अपना यही एक छोटा जिहा सैशन रहेगा, एक स्टार्टिंग सीगी जिहदे विच आपां ने ये चीज़ डिस्कस कीती कि आपां करंट अफेयर नूं किवें पढ़ांगे और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स नूं आपां डिस्कस है जिहड़ा कीता हैगा जी। ये सारे उही डाटा हैगा जो चीज़ न्यूज़ दे विच चल रही है, उहदे विद रिस्पैक्ट MCQs तुहानूं दिखाए ने कि किद्दां करके आपां ने जिहड़ी तैयारी है
ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।